तो गाइस गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नेहा जायसवाल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस ना ये है नवरात्र के पहले दिन का ब्लॉग जो मैं यहाँ शूट कर रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ मंदिर में आ गई हूँ। एक दिन पहले मैंने माता रानी की पूजा सफाई उफाई कर दी थी। अब यहाँ दूसरे दिन मैं यहाँ श्रृंगार करूँगी। गाइस आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबने अपनी पूजा की तैयारी कर ली होगी, तो लगभग मैं भी अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ जैसे भगवान जी को मैं रोज़ नहलाती हूँ, तो सारे भगवान को मैं यही नहला रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को मैं नहलाती हूँ, फिर शंकर जी को नहलाऊँगी। और आज नवरात्र का दिन है तो माता रानी को भी अच्छे से नहला के उनका भी अच्छे से श्रृंगार करूँगी। और मैंने क्या क्या कपड़े उनके लिए लाए हैं इस सारे ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने उनके लिए क्या क्या और क्या स्पेशल चीज़ मैं खरीद के लाई थी जो पिछले ब्लॉग में नहीं बता पाई थी, उसको भी इस ब्लॉग में ही मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि मैं सारे भगवान जी को एक से बारी बारी से नहलाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को नहला रही थी। और यहाँ नहला के देखिए मैं माला जो होता है ना वो मैं रात में ही निकाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने छोटे वाले लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। और थोड़ा सा टाइम लगता है इन लोग को पहनाने वगैरह में। इसके बाद से मैं अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल की भी तैयार करूँगी, उनको भी। तो गाइस देखिए अब यहाँ पे मैं बड़े वाले लड्डू गोपाल को भी नहला रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे इनको भी निकाल रही हूँ और इसका उनका भी जल्दी जल्दी कपड़ा वगैरह निकाल लूँगी। और उनका कपड़ा जो पहने रहते हैं एक दिन पहले का उसको साइड कर देती हूँ और दूसरा कपड़ा ले आई रहती हूँ। उनको भी देखिए जल से नहला के अच्छे से पानी से, और फिर मैं अच्छे से एक टॉवल रखी रहती हूँ, उस टॉवल से मैं पोंछ देती हूँ। और इस बार मैं नॉर्मली करूँगी क्योंकि मुझे डाउट है कि मैं पूरे 9 दिन पूजा नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं रखा है, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है और हस्बैंड मेरे कर नहीं पाते हैं। थोड़ा बहुत वो कर देते हैं, वो कर देते हैं, नहीं करते हैं। तो फिर हम नहीं चाहते हैं कि पूजा में ऐसा हो। तो हम कहें कि पहले से ही हम प्रिपेयर से कि चलो माता रानी का सिर्फ अच्छे से पूजा पाठ कर देंगे, उनको अच्छे से सजा वगैरह देंगे और अच्छे से उनकी जो जितने दिन है उतने दिन अच्छे से हम पूजा कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सब भगवान जी को लड्डू गोपाल को नहलाने के पास एक कपड़ा रखी रहती है। जिनको मैं नहीं नहला पाती हूँ उनको मैं ऐसे पोंछ देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सरस्वती जी को पोंछा है, जैसे किताब वगैरह ये सब पोंछ देता है। इन लोगों को मैं नहला नहीं सकती, ये ख़राब हो जाता है। अब इसके बाद से अब देखिए मैं शंकर जी को भी नहलाऊंगी। मैं रोज़ शंकर जी को नहलाती हूँ और लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ। दुर्गा जी को तो मैं रोज़ नहीं नहलाती हूँ। देखिए जो सही है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ नहीं नहलाती। जब ऐसे ओकेशन होता है जैसे नवरात्र वगैरह ये से कुछ हुआ तो फिर मैं नहला उला के अच्छे से उनका कपड़ा वगैरह बदल देती हूँ और रखी रहती हूँ। और इस बार मैंने बहुत सुंदर सा कपड़ा लाया है, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि मैं कैसा कपड़ा लाई हूँ। तो देखिए यहाँ पे जितना उनका ये पिछली बार का कपड़ा था नवरात्र में मैं लाई थी, उनको वेलवेट का था, ये भी काफ़ी सुंदर कपड़ा था। इस कपड़े को मैं अच्छे से थोड़ा निकाल दूँगी और सब निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए मैं यहाँ निकाल ली हूँ सब कुछ। निकालने के बाद से देखिए अब इनकी ज्वेलरी को भी मैं निकाल दूँगी। ज्वेलरी निकालने के बाद से मैं अच्छे से इनको नहलाऊँगी, नहलाने का फिर तैयार करूँगी। तो देखिए गाइस यहाँ मैं भी दुर्गा जी का सारा ज्वेलरी वगैरह निकाल ली हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है इनकी ज्वेलरी वगैरह लगाने में, इसलिए मेरा 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए मैं 2 पार्ट में ही लाऊंगी। तो आज मैं श्रृंगार पूरा दिखा दूँगी, उसके बाद से मैं कैसे पूजा की थी नवरात्र का वो सब दिखाऊँगी। तो देखिए मैं यहाँ दुर्गा जी को भी अच्छे से नहला दी हूँ और नहलाने के बाद से एक टॉवल जो रखी रहती हूँ उसी टॉवल से मैं अच्छे से इनको पोंछ दूँगी। तो देखिए मैं टॉवल से अच्छे से पोंछ रही हूँ और पोंछने के बाद से इनको फिर मैं इनको अच्छे से कपड़े वगैरह जो लाई हूँ उसको पहना दूँगी। तो यहाँ देखिए मैं अच्छे से पोंछ के जो गंदा हो जाता है तो उसको मैं एकदम क्लियर कर दूँगी और क्लियर करने के बाद ही रखूँगी। तो गाइस देखिए मैंने दोनों भगवान जी का जो कपड़ा था आसन वगैरह वो बदल दिया था। इनका मैं सुबह बदलूँगी क्योंकि मैंने यहाँ नहा के आ चुकी थी और मेरे पति थोड़ा सा वो दिया जला के चले जाते हैं और फिर उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। तो देखिए मैं घर के ही कपड़े में ऐसे ही नॉर्मली आ गई थी और जल्दी जल्दी पूजा का सफाई करके तैयारी कर दी थी ताकि वो दिया जला के चले जाए और बाकी पूजा मैं फिर बाद में अच्छे से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ आसन में ले आई थी। देखिए मेरा आसन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिएगा। मुझे बड़ा सुंदर लगा था, एक नज़र में ही पसंद आ गया था और रेड कलर बड़ा सुंदर लग रहा था। मुझे डाउट हो रहा था कि छोटा हो जाएगा, पर नहीं था, सही था। मैं अपने पति भी आ गए थे, वो नहा के यहाँ सामने बैठ गए थे और बोल रहे थे जल्दी करो मुझे दिया जलाना है और मैं चला जाऊँगा ऑफिस। और व्रत भी था मेरा, तो हम कहे थोड़ा जल्दी जल्दी कर देंगे। और 9 दिन का व्रत नहीं था मेरा, बस फास्ट सुबह और शाम का ये फर्स्ट डे और लास्ट डे का ही मैंने स्टार्ट किया था। 9 दिन व्रत नहीं की थी। अकेले रहती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ थोड़ा सा, पति भी गुस्सा करने लगते हैं कि अकेले तबीयत ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसलिए आज देखिए यहाँ मैंने दुर्गा जी को नहला के रख दिया। और ये कपड़ा मैं लाई हूँ, ये ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर 2 लाई हूँ। तो मैं पूछ रही थी अपने पति से या बच्चे से भी बैठा था कि कौन सा पहना हो, तो लोग ने बोला कि ऑरेंज कलर ही पहना दो। तो देखिए मैं ऑरेंज कलर पहना रही हूँ और कैसा लग रहा है ये कपड़ा प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। और मुझे तो बहुत प्यारा लगा, कुछ यूनिक लगा और इसमें पल्स का डिज़ाइन है
इसमें सारे मोती से वर्क किए हुए हैं और हैवी था काफ़ी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसका डोरी थोड़ा सा छोटा होता है, तो यहाँ पे मैं धागा बांध रही थी, और सुबह सुबह बहुत तेज़ी हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। पर मैं अपने व्यूअर को, अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत दिखाने के लिए यहाँ शूट कर रही थी। यहाँ मैं कैमरा लगा दी थी और मैं खुद कर रही थी, क्योंकि उसके बीच में बार बार नहीं कर पाती हूँ। मैं पूजा वाला भी वीडियो शूट करती हूँ तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, क्योंकि मैं इस तरफ पूजा पे फिर मेरा ध्यान नहीं रह पाता। तो पहले मैं पूजा ही पहले प्रिपरेशन रहता है हम क्या, और इसमें ओवरवाइज कर दूँगी, और ओवरवाइज करके मैं डाल दूँगी। तो देखिए ये कपड़ा कितना सुंदर लग रहा है। और फिर अब मैं माता रानी को यहाँ उठाऊँगी, और यहाँ देखिए मैं इनको अच्छे से अंदर डाल के, इनके हाथ के पास से गैप है, उस गैप में मैं इनको पहनाऊँगी। और यहाँ मेरा बच्चा था जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, कह रहा था मम्मा ये पहना दो, वो पहना दो। वो एक्साइटेड हो जाता है थोड़ा भगवान के मामले में है, तो ये थोड़ा सा उसको मैं बार बार डांट रही थी कि तुम मत करो मत करो, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, मत करो, कुछ हो रहा है, गिर जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा माता रानी का मेरे कपड़ा लग रहा है, ऑरेंज कलर, और ग्रीन भी लाई हूँ। हो सकता है कि मैं अष्टमी के दिन उनको ग्रीन भी पहनाऊँगी, तो आप लोग को दिखाऊँगी कैसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दिया है। और ये है वो स्पेशल चीज़ जो मैं अपने माता रानी के लिए लाई थी, जो इसके पहले ब्लॉग में बोला था कि मैंने सोचा भी नहीं था, और मैंने माता रानी के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट लाया। तो ये बाल था उनके लिए, क्योंकि उनके हेयर से उनका चेहरा थोड़ा सूना सूना लगता है। और भाई औरतों और लेडीज़ों की तो बाल से ही सुंदरताएँ होती हैं, ये तो सब लोग जानता है। तो मैंने एक सुंदर सा उनके लिए चोटी वाला बाल लाया था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी पर ना ली, और एक बाइक में शॉप पे गई और मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था, और माता रानी मेरी बहुत प्यारी लग रही थी। आप पास से भी देखिए, थोड़ा मैं जूम करती हूँ, यहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। और मेरा शॉर्ट्स भी पड़ा है, उसमें भी आप देख लीजिएगा कि मेरी माता रानी कैसी लग रही है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, जितने लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। इनसे इंस्पायर होते हैं तो और भी अच्छा लगता है कि और भी इम्प्रूव करें अपने ब्लॉग्स में। तो देखिए कितना प्यारी मेरी माता रानी लग रही है। तो आप सभी एक बार जय माता दी मेरे ब्लॉग में ज़रूर लिखते हुए जाइएगा। और देखिए कितनी सुंदर चोटी लग रही है, तो और भी सुंदर लग रही है। और ज्वेलरी वगैरह पहनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैं उनको पहना रही थी। तो यहाँ उनके कड़े, उनके जो कड़े होते हैं छोटे छोटे, वो भी मैंने इनको ला के रखी हुई हूँ। तो वो कड़े पहना रही हूँ। अब कड़े पहना के लगभग तैयार हुई। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ा जल्दी कर दो, लेट हो रहा है और हमको ऑफिस भी जाना है। तो थोड़ा दिया जला के बस चले जाते। और यहाँ मैं कान का लगा रही थी। होता है ना कि जब जल्दी होता है तो जल्दी जल्दी चीज़ें निकल जाती, तो बार बार ये कान का निकल जा रहा था। उसका जो गम था वो में चिपकी नहीं रहा था। बार बार मैं परेशान हो जा रही थी, अब करिए क्या क्या करूँ क्या करूँ, परेशान हो गए हैं एकदम ये। तो देखिए यहाँ पर मैं लगा रही थी, बार बार निकल जा रहा था, फिर लगा रही थी। तो देखिए इनका मुकुट भी बार बार रह रह के गिर जा रहा था। ऐसा होता है कि जब जल्दी रहता है तो बहुत जल्दी चीज़ें गिरने लगती हैं। तो देखिए यहाँ पे तो लगभग लग चुका था, और मेरी माता रानी लगभग तैयार हो चुकी हैं। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं। और देखिए मैं उनका ईयर रिंग था जो कान का, वो मैं गम से चिपका रही थी, वो गम बार बार छोड़ दे रहा था। तो देखिए यहाँ पे वो फाइनल तैयार हो गई। उनकी ज्वेलरी भी मैंने पहना दिया, मुकुट पहना दिया, कान का भी पहना दिया, और बाकी सब कुछ लगभग कर दिया है मैंने। तो यहाँ देखिए, और जो चूड़ी बची है वही मैं पहना रही थी, और कान का बार बार गिर ही जा रहा था, और मैं बहुत परेशान हो गई थी कान के गिरने से। फिर मैंने अच्छे से उसमें गम लगाया, और गम लगा के चिपकाई मैंने। और फिर यहाँ मैं चुन्नी लगा रही थी। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करके जाएं, और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल पे, अगर कोई भी मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को। तो देखिए यहाँ पे फाइनली मेरी माता रानी तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पे देखिए साइड में मैं गम लगा रही हूँ ताकि उनका चुन्नी थोड़ा हिल डुल जाता है तो उससे सेट नहीं बैठता है। तो देखिए यहाँ अच्छा लग रहा है। आप लोग सभी एक बार जय माता दी फिर से बोल दीजिए। मेरे कमेंट में आप सब लोग जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।